नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी समाचार, सच्चाई का दर्पण। कानून व्यवस्था को आप किस लिहाज से देखते हैं और क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है ये इस बात को साबित करती है कि शायद इस प्रदेश के कानून व्यवस्था को जंगल राज कहना भी कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, नियम होता है। यहाँ किसी को कभी भी कोई मार सकता है, कभी किसी के ऊपर गोली चला सकता है। अब ये जो घटना है पत्रकार के साथ, विक्रम जी के साथ, उनकी बहन और उनके परिवार के लोगों ने जो बताया वो बहुत चौंकाने वाला है। 2 घंटे पहले पत्रकार महोदय ने पुलिस को सूचना दी और आशंका जताई कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। 4-5 संदिग्ध लोग उनको घेराबंदी कर रहे थे, लेकिन उस 2 घंटे के दौरान उनको कोई पुलिस वाला नहीं आता है और ये कह दिया जाता है SHO के द्वारा, जो इनका बयान है, जो कहना है कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ पाऊँ। तो चलिए मान लीजिए SHO बीमार थे, उनकी जगह कोई और पुलिस का अधिकारी आ सकता था, शायद उनके साथ इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और जिस तरीके से ये गोली चलाई गई है पत्रकार के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच हो। और 2 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है ऐसा बताया जा रहा है, जबकि उसमें बहुत सारे और अभियुक्त हैं जिनको अभी तक न गिरफ्तार किया गया है, न कोई कार्रवाई की गई है। तो प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और पुलिस के जो जिम्मेदार लोग जिनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है, उनके खिलाफ भी। सर, परिवार के लिए मदद के लिए भी कुछ कदम उठाए जाएंगे? प्रशासन भी मदद करे और हम लोग भी निश्चित रूप से मदद करें। पर क्या ये नहीं दर्शाता कि उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं और जहां राम राज्य की स्थापना करने का वादा कर आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, राम राज्य तो दूर, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज भाजपाइयों ने पैदा कर दिया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कानून के शासन नाम की कोई चीज बची नहीं है और कानून व्यवस्था और सरकार का पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है। उत्तर प्रदेश की यह घटना और ज्यादा दुर्दांत है। 16 जुलाई 2020 को हमारे दिवंगत पत्रकार साथी विक्रम जोशी की 17 साल की भांजी, उसके साथ छेड़छाड़ रवि नाम का एक गुंडा करता है और उस बिटिया के भाई को सरेआम विजयनगर गाजियाबाद में पीटता है। विक्रम जोशी एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाने जाता है, पर आदित्यनाथ सरकार और उनकी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। मेरे मामा की बॉडी भी नहीं देखती थी इन लोगों ने। रात में 2 बजे फोन करके बता रहे कि विक्रम जोशी पत्रकार खत्म हो गए। मेरा नाम आशीष है। अच्छा, मैं उनका मान जाऊं तो ऐसा कैसे, मतलब अब आपको क्या करना है? करना ये है कि हमें तीनों लड़के चाहिए ऑन द स्पॉट। मुझे कमालुद्दीन का लड़का चाहिए जिसने गोली मारी थी। अच्छा, बस बॉडी तब तक नहीं जाएगी जब तक कमालुद्दीन का लड़का यहाँ नहीं आएगा। या तो हम मरेंगे या फिर वो कमालुद्दीन का लड़का मरेगा। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और क्या कुछ काम करते हैं? सर, मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है। मैं रेलवे सैन कॉलोनी में रहता हूँ। रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन पद पर। सर, जिस तरीके से गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या की गई, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे मामले को देखते हैं आप? क्या कहेंगे इस बारे में? क्या इस समय यूपी में गुंडा राज चल रहा है या राम राज चल रहा है? सर, ये तो क्राइम पे कंट्रोल हो नहीं पा रहा, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही। जैसा कि सुनने में आया है कि उस पत्रकार ने जो है तो पहले मैसेज किया पुलिस को, पुलिस ने उसको इग्नोर कर दिया, तो उसी के बाद जो है थोड़ी देर बाद ही उसके साथ मारपीट होगी और उसको क्या नाम गन शॉट कर दिया। तो ये जो है, तो ये तो गुंडा राज है बिल्कुल। हाँ, जंगल राज है बिल्कुल। पुलिस की नाकामी सर, पुलिस की नाकामी कहेंगे इसको। जब वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा था, पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? मगर ऐसा भी सुनने में आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है उसमें मुआवजे का ऐलान किया है, तो ये तो राहत की बात है उनके लिए। इससे तो राहत बड़ी खबर है। प्रिय भक्तों, प्रिय बंधुओं, गाजियाबाद के अंदर में जो विक्रम जोशी एक पत्रकार का जो हत्या हुआ है वो बहुत ही दुख है। ये एक अच्छे पत्रकार थे और उनका स्वभाव भी बहुत बढ़िया था। ये
एक तरह से जो असामाजिक तत्व है उनको जड़ मूल से नष्ट करना पड़ेगा। जड़ मूल से नष्ट करना पड़ेगा। जब तक हम जड़ मूल से नष्ट नहीं करेंगे तब तक समाज में जो भय का वातावरण बना रहेगा। हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको भी कमजोर किया जा रहा है, तो आम नागरिक का फिर उसमें क्या सुरक्षा है। तो विशेष रूप से देखिए कि हमारा योगी जी ने तत्काल प्रभाव से वो विक्रम जोशी जी के पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपए और उनका जो श्रीमती जी है, उनका पत्नी है, उनको सरकारी नौकरी देने का घोषणा किया, वो देंगे भी। परंतु हमारा विशेष रूप से समस्त गाजियाबाद के नगरवासियों को निवेदन है कि अपने अंदर में चेतना को पैदा करो और ऐसे दुष्ट है उनको जड़ मूल से नष्ट करने के लिए विशेष रूप से प्रत्येक नागरिक को अपने मन से भावना और अपने आप से तैयार होना पड़ेगा, तभी इस तरह प्रकार के दुष्टों का विनाश होगा। निश्चित रूप से एक अच्छे नौजवान पत्रकार थे, होनर पत्रकार थे, अच्छे स्वभाव के थे। उनका जाने का हम सबको बहुत दुख है, हमको बहुत कष्ट है और विशेष रूप से ये जो है बहुत ही निर्मम तरीके से जो हत्या उसका किया है, ये बहुत दुख है। और हम पूरा प्रशासन से न्याय से मांग रखते हैं कि उनको कम से कम ऐसे लोगों को फांसी हो और उनको उचित दंड मिले और उनको पूरा परिवार को न्याय मिले। तो निश्चित रूप से ये जो है भगवान दुधेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे विक्रम जोशी जी है उनका आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार और मित्रजनों को कष्ट सहन करने की शक्ति दे। ऐसे हम कामना करते हैं प्रभु से। ओम शांति 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 ओम। सर नाम बता दीजिए, नाम क्या है आपका, कहाँ रहते हैं, क्या कुछ काम करते हैं सर? मेरा नाम R.K. आर्य है और मैं लाइन पार RWJ फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ प्रताप बिहार में और मैं सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ दिल्ली सरकार से। और इस समय मेरा पिछले 45 साल से समाज सेवा का कार्य है। इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनके निदान कराने के लिए अधिकारियों से। सर सवाल ये है कि रामराज वर्सेस गुंडाराज जिस तरीके से गाजियाबाद में पत्रकार पर हमला हुआ है, तो उस पर क्या कुछ कहना है कि क्या इस समय यूपी की स्थिति क्या कुछ है, क्या गुंडाराज चल रहा है या इसे आप रामराज की तरह देखते हैं? क्या क्या सच्चाई ये है, बड़ी उम्मीदें थी योगी जी से कि कुछ सुधार आएगा, लेकिन जो इस समय अपराधियों ने स्थिति बनाई हुई है बिल्कुल सुरक्षा का भाव नहीं है लोगों में। गरीब से गरीब आदमी तो है ही दुखी। जब पत्रकारों तक पर हमले हो रहे हैं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? सरकार को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से देने की जरूरत है और व्यवस्था में सुधार की बहुत आवश्यकता है। सर जिस तरीके से पता चला था कि पत्रकार पहले ही शिकायत दे चुका था पुलिस में अपनी भांजी से छेड़छाड़ के लिए, तो और उस हमले से पहले भी उसका फोन किया था पुलिस को। इसमें बहुत कुछ हो सकता था यदि पुलिस चाहती तो नौबत ही ना आती हमला होने, जो इनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया है। ये तो लापरवाही दर्शाती है बहुत ज़्यादा। हाँ सर, क्या कुछ इस समय जरूरत महसूस करते हैं कि कानून व्यवस्था के लिए क्या कुछ जरूरत है? समय यह है कि युद्ध स्तर पर इस पर सुधार किया जाए और खुद मैं तो कहता हूँ सेक्रेटरी लेवल का आदमी खासकर गाजियाबाद नोएडा को देखे, यहाँ पर अपराध बहुत ज़्यादा चरम पर पहुँचे हुए हैं। हाँ सर, जिस तरीके बता रहे गुंडा राज है तो क्या कुछ डर लगता है आम आदमी के लिए, क्या किस तरीके से? बिल्कुल, लोग आम आदमी 2-3 घटनाओं ने तो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है, सोचने को बाध्य किया है कि सुरक्षा किस प्रकार और अधिक की जा सकती है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर नाम क्या है, कहाँ रहता है और क्या काम करते हैं? मेरा नाम है तरुण कुमार, पंजाब। जी, क्या काम करते हैं सर? मैं आरोगा। कहाँ गाजियाबाद में कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद में कुछ सर जिस तरीके से हत्या हुई है पत्रकार की गाजियाबाद में, तो किस तरीके से इस घटना को देखते हैं? क्या लगता है कि यूपी में रामराज है या गुंडाराज है? इस हिसाब से तो गुंडाराज ही है। अगर रामराज होता है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन फेल है इसमें। लगता है कि प्रशासन को और मतलब क्या होना चाहिए था या पहले एक्शन लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए था, अब भी एक्शन लेना चाहिए, सब्जेक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो सर क्या कहेंगे, रामराज या गुंडाराज? इस वक्त तो गुंडाराज ही है इस वक्त। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।